ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार प्रेजेंटेशन में। आप सभी का स्वागत है। एंड यस, इनवाइट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि स्पेशल ये प्रेजेंटेशन होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन के साथ साथ आफ्टर द प्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात करेंगे एज यूजुअल, जैसे हर बार होता है, हमेशा होता है। और आफ्टर द प्रेजेंटेशन हम लोग बात करेंगे कुछ लीडर्स के साथ में, उनकी शेयरिंग लेंगे। और बहुत जल्दी अगले 1 या 2 दिन में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, जहाँ पे सभी क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर के, या जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे, सो यस, यू कैन आस्क एनीथिंग एंड ऑफ कोर्स आई आंसर एंड रिप्लाई ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। कुछ कहना चाहूँगा सबसे पहले, प्रोजेक्ट का ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो उससे पहले। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो कि अपने आप में एक अपना वजूद बना चुका है, अपना स्पेस बना चुका है। ये प्रोजेक्ट अपने ही रिकॉर्ड, मार्केट के तमाम रिकॉर्ड्स को तो ये ब्रेक कर चुका है। और आप सभी लोग उन सभी रिकॉर्ड्स को विटनेस कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। और जैसा कि ये प्रोजेक्ट अब अपने ही नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है डेली बेसिस पे, और वो नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट अपने ही नए रिकॉर्ड्स को ब्रेक भी कर रहा है, नए नए बेंचमार्क, जिसे एक छोटा सा मैं नज़ारा देना चाहूंगा यहाँ पे स्क्रीन अपनी शेयर करते हुए, बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। क्या बात है! अमेजिंग चार्ट, अमेजिंग प्राइस पैटर्न। एंड यस, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 801.98, मतलब अब इसको 802, शायद अगले कुछ मिनट्स में $802 का ये करंट प्राइस राइट नाउ जो अभी हम देख रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये क्या ऐसे ही लगातार होता जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। और ये जस्ट एक शुरुआत है दोस्तों। इट इज, और देखिए आपके आंखों के सामने $802 हो चुका है, 802। तो क्या लगता है, क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए इस बात पे? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हुआ है, ये मैजिक जो चार्ट पे दिख रहा है दोस्तों, लोग पता नहीं अभी भी, मैं प्रेजेंटेशन में हूँ फिर भी कॉल करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। लोगों को ऐसी क्या तसल्ली मिलती है कि फोन कॉल्स अभी भी आ रहे हैं। एनीवे, इंडिया के बाहर का है, आई डोंट नो किस कंट्री से है, पता नहीं। चलिए, यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट वी आर सीइंग राइट नाउ। और कहते हैं कि सीइंग वट एवर इज सी, वी बिलीव ऑन दैट फैक्ट्स। सीइंग इज बिलीविंग, राइट? जो दिख रहा है उस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो देख रहे हैं वो ब्लॉकचेन पर है सब कुछ। ओके, तो ये प्रोजेक्ट, ऐसा क्या हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि ये प्राइस लगातार, अब तो लीडर्स मुझे फोन करके बोलते हैं, सर सच बताऊं, डर लग रहा है। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी लोग डर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये डर क्यों है मन में? डर इस वजह से है क्योंकि आज से पहले, आज तक हमने कभी भी ऐसा होते हुए देखा नहीं है, राइट? नहीं देखा कि लगातार बिना किसी गिरावट के ये प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि एसएसटी के अंदर सेलिंग नहीं है। सेलिंग आप लोग देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में $4,500 की सेलिंग भी हुई है, राइट? ये आपके सामने है सब कुछ, ब्लॉकचेन पे ये डेटा अवेलेबल है। तो ऐसा भी नहीं है कि सेलिंग नहीं है। सो फ्रेंड्स, डरना नहीं है। डरना, मैं कह सकता हूं कि अगर आप प्राइस देख के डर गए, तो फिर आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपका दरवाजा नॉक कर रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप सही से या तो पहचान नहीं पाए, या ओपन माइंडसेट से आपने उसको देखने या समझने की कोशिश ही नहीं की। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आते आते नहीं आएगी, क्योंकि आपने वो दरवाजा जो नॉक कर रही है अपॉर्चुनिटी, उसको आपने खोला ही नहीं उस दरवाजे को। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंडसेट से, बिल्कुल ओपन माइंडसेट से पब्लिकली इसको देखें और एंजॉय करें प्रेजेंटेशन को। ओपन माइंडसेट
एज वेल एज पॉजिटिव माइंडसेट। किसी भी तरह का कोई भी आप परसेप्शन ना बनाएं। मार्केट में आज से पहले जो भी कुछ किया या अभी भी कर रहे हैं, स्मार्ट सॉल्व पूरी तरह से अलग है। सो वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व दोस्तों। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस सॉल्व्ड, इस प्रोजेक्ट की टैगलाइन। और यस, ये फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है और ये सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन हम लोगों को मिल चुका है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मार्केट में बड़ी ही स्मार्टली मार्केट की तमाम उन बर्निंग प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आया है और सॉल्व करना इसने स्टार्ट भी कर दिया है। यस, एक क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वो क्लीनिंग प्रोसेस को बहुत पीछे छोड़ते हुए ये प्रोजेक्ट बहुत आगे जा चुका है। जैसे मैंने बताया कि अब स्मार्ट सॉल्व का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, सिर्फ अपने साथ है। अपने ही ये नए नए कीर्तिमान डेली बना रहा है। जैसे आज भी एक नया माइलस्टोन अचीव हुआ, $800 प्राइज इन लास्ट 40 डेज। सोचिए, अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज डेली $50 की एवरेज से ये प्राइस इंक्रीज हुआ। 40 डेज में $800। ये जादू, ये मैजिक हुआ कैसे? तो दोस्तों, ये मैजिक इस प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। और अगर मैकेनिज्म समझना है, जो कि ना सिर्फ यूनिक एंड डिफरेंट है बल्कि एक न्यू फ्रेश मैकेनिज्म है दोस्तों, और उस मैकेनिज्म को समझना है तो उसके लिए आपको इस मीटिंग में लास्ट तक ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और वो भी मेंटल प्रेजेंस भी आपकी ओपन एंड पॉजिटिव माइंडसेट। प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड तक आपको कोई परसेप्शन नहीं बनाना है। प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद जितना मर्जी चाहे जिस प्रोजेक्ट के साथ इसको आपको कंपेयर करना है, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू कंपेयर स्मार्ट सॉल्व विद एनी XYZ प्लान। बिल्कुल करिए, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट को समझिए, इसके मैकेनिज्म को समझिए। प्रेजेंटेशन करीबन करीबन मिनिमम 40 मिनट्स की रहने वाली है। आगे बात करूं उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जब भी मैं या हमें से कोई भी प्रेजेंटर आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर के आते हैं तो उनका मेन सिर्फ मोटिव या पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस से होती है ये प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फॉलो कर रहे थे, आपको देख रहे थे, आप प्रमोट कर रहे थे। दोस्तों, ऊपर वाले ने सबको अपना एक बुद्धि और विवेक दिया है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रोजेक्ट को सेल्फ एनालाइज करते हुए, ड्यू डिलिजेंस करते हुए, करना नहीं करने का डिसीजन हमारा सेल्फ खुद का होना चाहिए। किसी भी पर्सन के लिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और कोई होना भी नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट है क्या? स्मार्ट सॉल्व डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल एक प्रोजेक्ट है। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड। सालों से ये शब्द सुनते आ रहे हैं और सुनते हुए इतना पक चुके हैं कि इरिटेशन भी होती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे क्या क्या हमें आज तक दिया गया है वो हम सब भली भांति परिचित हैं उन सब बातों से। वो सारे जितने भी घाव मिले या दुर्घटनाएं हुई और डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे ही होती चली गई। लेकिन स्मार्ट सॉल्व ने इस मिथ को, या ये कह लीजिए कि इस घाव को भरना स्टार्ट कर दिया। डिसेंट्रलाइज्ड है तो मतलब है, जिसको ब्लॉकचेन पर कई बार मेरे टेक्निकल सेशन में मैं ये चीज़ दिखा चुका हूँ, साबित कर चुका हूँ कि यस, स्मार्ट सॉल्व एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है तो किस तरह से है, डिसेंट्रलाइज्ड है तो किस तरह से है। यस, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब है ब्लॉकचेन पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करवाएं, खुद भी करिए, ट्रांजेक्शन्स को देखिए। मेरे टेक्निकल सेशन जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पे, उनको जाकर के देखिए। आपको समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड किस तरह से है। और जो एक सोच हमारी बन चुकी है कि नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे ओपन जूम पे ये बात बोलता हूँ। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ मैंने मेरे शब्दों पे ना जाकर के आप ब्लॉकचेन पे सब चीज़ें वेरीफाई करिए। और आपको लगता है कि नहीं, डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता, तो फिर मैं कहता हूँ कि साबित करिए स्मार्ट सॉल्व डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। और यकीन मानिए, आप में से या कोई भी पर्सन इस बात को साबित कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। और जो चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड है वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्डेड है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अच्छा, डिसेंट्रलाइज होने से पहले प्रोजेक्ट जेन्युइन है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोजेक्ट जेन्युइन होने के लिए हमें इस जेन्युइन प्रोजेक्ट को पहचानने के लिए हमें टेक्निकल होने की आवश्यकता नहीं है। हम नॉन टेक्निकल होते हुए भी कुछ पॉइंट्स जिनको आप चेक कर सकते हैं कॉमन सेंस के द्वारा कि वो प्रोजेक्ट में
अगर हैं जेन्युइन तो किस तरह से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे यस एक टोकन इन्वॉल्व है जिसका नाम है SST स्मार्ट सॉल्व टोकन। बट अब ये SST एक एसेट बन चुका है। SST की सप्लाई सिर्फ 1 मिलियन दोस्तों, जी हाँ, सिर्फ 1 मिलियन 10 लाख की सप्लाई के साथ SST मार्केट में आया है। और ये सप्लाई 1 मिलियन यानी लिमिटेड सप्लाई के साथ अगर कोई भी टोकन मार्केट में आता है तो यस आपके वो कुछ चेक पॉइंट्स होने चाहिए जहां पे आपको पहला पॉइंट ये चेक करना है कि अगर टोकन है तो उसकी सप्लाई क्या है। अगर टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड है तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई के साथ डिमांड को बहुत लंबे टाइम तक आप क्रिएट करके नहीं रख सकते। सप्लाई का लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। पर ये तो पहला पॉइंट है। क्या लिमिटेड सप्लाई से कोई प्रोजेक्ट जेन्युइन बन जाता है? जी नहीं। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। लिमिटेड सप्लाई है, कितनी है? जैसे SST में 10 लाख है, 1 मिलियन। और यही ब्रैकेट में लिखा है कैप्ड, मतलब यही सप्लाई मैक्सिमम है और यही टोटल सप्लाई है। यानी इस 10 लाख की सप्लाई में ना तो बर्निंग है ना मिंटिंग है। यानी एक भी टोकन आपको कम नहीं देखने को मिलेंगे और एक भी टोकन एक्स्ट्रा कभी जिंदगी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मिंटिंग फंक्शन है नहीं स्मार्ट सॉल्व के अंदर। SST 10 लाख की सप्लाई के साथ बाइनेंस स्मार्ट चेन पर क्रिएट किया गया। अपना कोई ब्लॉकचेन नहीं, पब्लिक ब्लॉकचेन पर बाइनेंस स्मार्ट चेन, वर्ल्ड पॉपुलर ब्लॉकचेन। और इस 10 लाख की सप्लाई मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सप्लाई ठीक है, लिमिटेड है, अच्छी बात है, बट उस सप्लाई के साथ में क्या किया गया। तो यहाँ पे 1 मिलियन सप्लाई को 100% पैनकेक स्वैप पे लिस्ट कर दिया गया। ये बहुत दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 100% लिस्टिंग हुई SST की, और 100% लिस्टिंग कहाँ हुई? पैनकेक स्वैप के ऊपर, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। और हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर अगर कोई टोकन लिस्टेड है तो एक बात तो साबित हो जाती है, यस इस SST या कोई भी टोकन जिसको हम पूरी तरह से फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में उस टोकन को बाय या सेल कर सकते हैं अगर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे कोई भी टोकन अवेलेबल है, लिस्टेड है तो। पर क्या सिर्फ इतना ही होना काफी है जेन्युइन प्रोजेक्ट बनने के लिए? ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी काफी पॉइंट्स हैं जिनको होना जरूरी है एक प्रोजेक्ट का जेन्युइन होने के लिए। जैसे कि सप्लाई लिमिटेड, ऑफ कोर्स मिंटिंग हो नहीं सकती। यस, बिल्कुल, क्योंकि मिंटिंग फंक्शन अगर होगा तो जिन टोकन्स को पब्लिक पैसे दे के बाय करती है उन टोकन्स को क्रिएटर फ्री में मिंट करके पब्लिक में डंप कर देता है। ये सब चीजें हम सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन सब बातों को। स्मार्ट सॉल्व में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, मिंटिंग है नहीं। और उस सप्लाई को भी 100% लिस्ट कर दिया गया पैनकेक पे। और कमाल की बात है, ये लिस्टेड टोकन भी लॉक्ड फॉर्म में है और लिक्विडिटी भी लॉक है। जी हाँ, लिक्विडिटी का भी लॉक होना उतना ही जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि अगर लिक्विडिटी भी लॉक है, 100% लिस्टिंग भी है पैनकेक पे, इसका मतलब है कि बहुत जेन्युइन तरीके से यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। यहाँ पे SST को सरप्राइजिंगली आप बाय नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना। ये SST को आप हम में से कोई भी कम्युनिटी मेंबर, यूजर या वर्ल्ड का कोई भी पर्सन इस SST को बाय नहीं कर सकते। पर जो SST वॉलेट में आ गए एक बार, उनको हम सेल जरूर कर सकते हैं पैनकेक पर, 100% फ्रीडम के साथ में, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी से पूछे, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए, 24/7 जब चाहें, जैसे चाहें, जितने SST चाहें उतना आप सेल कर सकते हैं पैनकेक पे, बिल्कुल डिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली होकर के। लेकिन अगर टोकन हमने बाय नहीं किए तो सेल होने के लिए वॉलेट में आएंगे कैसे? कहाँ से आएंगे? वो टोकन्स अवेलेबल कैसे होंगे? तो दोस्तों, जब SST को बाय नहीं कर सकते, एंड बाय बाय द वे बाइंग ओपन क्यों नहीं रखी इस प्रोजेक्ट ने? क्योंकि अगर बाइंग ओपन कर दी जाए तो फिर जो गेम होता है वो आम जनता या कम्युनिटी के हाथ से निकल करके वो गेम चला जाता है वेल्स के हाथ में।
और वेल्स का मतलब 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 डॉलर नहीं, ये वेल्स होते हैं जहाँ पे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख डॉलर की बातें होती हैं, जहाँ पे आप लाखों डॉलर लेकर के बैठे हो और किसी भी टोकन को बहुत ही सस्ते में बाय करके पहले तो फेक आर्टिफिशियली प्राइस को पंप किया जाता है और बाद में उसी प्राइस को पब्लिक पे डंप कर दिया जाता है। और ये पंपिंग एंड डंपिंग हमने हर जगह, बहुत जगह देखी है दोस्तों। काफी जगह हमने ये पंपिंग डंपिंग देखी है और इसका शिकार होते आए हैं। यह ये पंपिंग एंड डंपिंग स्मार्ट सॉल्व में ना हो तो यस, यहाँ पे उस बाइंग ऑप्शन को भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। ओपन मार्केट से आप इसको बाय नहीं कर सकते हैं। यस, सेल जरूर कर सकते हैं, राइट। तो ये सेल करने के लिए आपके पास ये एसएसटी आएंगे कहाँ से? इन एसएसटी को, जिनको आप बाय नहीं कर सकते, सप्लाई लिमिटेड है, 100% पैनकेक पे लिस्टेड है, बाय हो नहीं सकता। सेल आप कर सकते हैं 100% जो भी आपके वॉलेट में है, और सेल करने के लिए आपको इन एसएसटी को अर्न करना पड़ेगा। अब अर्न कैसे कर सकते हैं, तो चलिए उस पर बात करते हैं दोस्तों। ये आपके सामने है बाय मैकेनिज्म। बाय मैकेनिज्म इस प्रोजेक्ट के अंदर, बाय मैकेनिज्म जो कि एक तरह से एंट्री पॉइंट भी आप कह सकते हैं, एंट्री मैकेनिज्म भी आप समझने के लिए कह सकते हैं इसको, जहां पे आपके सामने ये 3 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, 35%, 60 एंड 5%। तो यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर किसी ने अपने वॉलेट से इस प्रोजेक्ट में $100 का डिपॉजिट किया, डिपॉजिट $100 का किस करेंसी में? यूएसडीटी के अंदर। किस नेटवर्क पर? BP20 नेटवर्क का यूएसडीटी। आप जब डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 35% उस $100 का, यानी $35 पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी में जाएगा। जी हाँ, पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी में, क्योंकि जो एसएसटी लिस्टेड है वो कहाँ पे है? वो पैनकेक पे है, 100% लिस्टेड। अब 35% पैनकेक की लिक्विडिटी में गया, यानी ये 35% से लगातार लिक्विडिटी इंक्रीज होती जाएगी और प्राइस भी इंक्रीज होता जाएगा। यहां से अब आपको मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। सो आई नीड योर कंप्लीट मेंटल अटेंडेंस हियर। सो यहाँ पे 35% गया पैनकेक पे, 60% गया ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एंड 5% क्रिएटर फी। 5% क्रिएटर फी जो कि बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पे पर डिपॉजिट जाता है, जिसको ब्लॉकचेन पे चेक किया जा सकता है। और इसके अलावा क्रिएटर की यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की अर्निंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन का बाइफर्केशन दे दिया है, 35, 60 एंड 5। 35 प्लस 60, 95% का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर ही। 60% ट्रेजरी, यहाँ पे आपका मैं फोकस चाहूंगा, अटेंशन चाहूंगा कि 60% फ्रेंड्स, ये यूएसडीटी जाता है 60% ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और नेटवर्क लीडर्स को उनकी वर्किंग इनकम यूएसडीटी के रूप में ही यहाँ पे मिलती है। जी हाँ, बेशक ये एसएसटी है, यहाँ पे एक टोकन है यहाँ पे, लेकिन नेटवर्किंग में, टीम बिल्डिंग में वर्किंग इनकम आपको यूएसडीटी ही मिलने वाली है ना? कमाल की बात कि यूएसडीटी आपको यहाँ पे 60% ये प्रोजेक्ट दे रहा है, 35% लिक्विडिटी में जा रहा है, जहां से टोकन का लिक्विडिटी और प्राइस लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यूएसडीटी वर्किंग में आपको मिलने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेटवर्क लीडर्स को टोकन नहीं दिए जा रहे हैं, जहां पे हर प्लान या प्रोजेक्ट में सिर्फ टोकन ही टोकन आपको वर्किंग में और नॉन वर्किंग में दिया जाता है। और वो टोकन जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड हो, तो उसकी वैल्यू कहाँ से बनेगी आप बताइए? बट स्मार्ट सॉल्व में क्या अलग हो रहा है? सप्लाई 1 मिलियन, 100% लिस्टिंग, एसएसटी को बाय कर नहीं सकते, वर्किंग इनकम में ले नहीं सकते, ये प्रोजेक्ट देगा नहीं, सीधा यूएसडीटी देगा। तो वो टोकन जो अभी बाय नहीं हुए, वर्किंग में मिले नहीं, तो फिर आएंगे कहाँ से सेल करने के लिए? तो दोस्तों, अगली स्लाइड है स्मार्ट सॉल्व टोकन अर्निंग मॉड्यूल। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि यस, यही इकलौता जरिया है जहां पे आप इस टोकन को अर्न कर सकते हैं। आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा, लेट्स से $100 अगेन एग्जांपल के लिए, तो यस, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट आपके डिपॉजिट अमाउंट पर 1% आपको डेली बेसिस पे आपके डेली कैपिटल रिवॉर्ड के रूप में देगा। और ये 1% आपको 200%, या दूसरे शब्दों में कहें तो 2x आने तक ये 1% आपको मिलता रहेगा। अब जैसे ही आपके डैशबोर्ड पे $5 हो जाते हैं, आप उन $5 को, जो कि एक डिजिटल नंबर है आपके डैशबोर्ड पे,
उन $5 को आप टोकन में, एसएसटी में क्लेम कर सकते हैं। और यही एक इकलौता जरिया है जहां पे आप इन टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। या ये कह लीजिए कि इन $5 इस प्रोजेक्ट ने, स्मार्ट सॉल्व ने आपको टोकन अर्न करने की परमिशन दी। अगर आपका डिपॉजिट 100 है तो $5 हर 5 दिन में होंगे। अगर आपका डिपॉजिट 250 है तो वो $5 हर 48 घंटे में, 2 दिन में होंगे। और अगर आपका डिपॉजिट 500 है या उससे ऊपर है या 1000 है तो आपको डेली इन टोकन्स को क्लेम कर पाएंगे। आपका डेली $5 आपके डैशबोर्ड पे होगा। आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा 2x आने तक ये 1% आपको आना है। अब जब आपने टोकन को क्लेम कर लिया तो क्लेम किए हुए टोकन्स आपके वॉलेट में, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आ गए। अब ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका इंडिविजुअल एसेट है। इस कॉन्ट्रैक्ट का, स्मार्ट सॉल्व का, आपके क्लेम किए हुए टोकन से अब कोई लेने देना नहीं है। अब आपके पास दो चॉइसेस एंड ऑप्शंस होंगे। नंबर वन, या तो आप उन क्लेम किए हुए टोकन्स को लाइव रेट पर इमीडिएट पैनकेक स्वैप पे सेल कर दीजिए। और यही मैंने आपको बताया था कि टोकन आप बाय नहीं कर सकते, लेकिन जो टोकन आप अर्न करेंगे उनको चाहें तो लाइव रेट से इमीडिएट आप पैनकेक पे सेल कर सकते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स यूएसडीटी एसएसटी आपका सेल होकर के यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ जाएगा। वेल, ये तो पहला चॉइस एंड ऑप्शन है। सेकंड क्या होगा? सेकंड ऑप्शन कि उन क्लेम किए हुए टोकन्स को आप अपने पास, अपने वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं। और अगर होल्ड कर रहे हैं तो क्योंकि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि एक ऐसा टोकन मार्केट में आया जिसकी सप्लाई इतनी कम है और सर्कुलेशन में वो टोकन है नहीं। सर्कुलेशन में आने में सालों लगेंगे। उस 1 मिलियन सप्लाई को भी बाय कर नहीं सकते, वर्किंग से ले नहीं सकते। सिर्फ एक इकलौता जरिया है कि 1% जब आ रहा है डेली, उसको आप $5 होते के साथ जब आप क्लेम कर रहे हैं, और यही इकलौता जरिया है, तो डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस लगातार आपके सामने बढ़ता चला जा रहा है। फिर पिछले 40 डेज में ये प्रोजेक्ट, इस एसएसटी का प्राइस 800 अनबिलीवेबल तरीके से, अकल्पनीय तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और ये तो जस्ट एक शुरुआत है, ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ने के मैकेनिज्म सारे लगे हैं। तो यस, अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोकन आपने होल्ड किए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ते हुए प्राइस से आपका पोर्टफोलियो लगातार ऊपर जाता जाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी वर्किंग लीडर हों, चाहे नॉन वर्किंग इनकम को एंजॉय कर रहे हो, पैसिव अर्निंग को एंजॉय कर रहे हो, उन सब का पोर्टफोलियो लगातार बढ़ते हुए प्राइस से उनकी डॉलर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम सभी लोग इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हैं। मैं स्क्रीन स्टॉप करते हुए जानना चाहूंगा कि आप अटेंटिव हैं कि नहीं, कि यस, क्या वो बढ़ते हुए प्राइस से आपका पोर्टफोलियो जो बढ़ रहा है उसे एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो ना बढ़ रहा हो? इज इट पॉसिबल? सो फ्रेंड्स, हम सभी लोग अपने पोर्टफोलियो, बढ़ते हुए पोर्टफोलियो जिसका प्राइस अप्रिशिएशन डेली बेसिस पे लगातार होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और ये जस्ट एक शुरुआत है दोस्तों। ऐसा भी नहीं है कि ये प्राइस यहीं पे रुक जाएगा। नॉट पॉसिबल, राइट? ये तो जस्ट एक शुरुआत है दोस्तों, शुरुआत है। सो यहाँ पे चलिए मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मोमेंट। सो यस, सेकंड, अगर आपने ऑप्शन चूज किया कि क्लेम किए हुए टोकन को आप होल्ड कर रहे हैं, तो मजेदार बात यह है कि क्योंकि होल्ड किए हुए टोकन्स आप डेली 1% आ रहा है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट आपको देगा ही आपके डिपॉजिट अमाउंट के 2x आने तक। लेकिन जो टोकन आपने क्लेम कर लिए हैं और होल्ड कर रहे हैं, वो 2x में इंक्लूडेड नहीं है। देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट आपको 2x देगा, लेकिन क्लेम किए हुए टोकन का 2x से कोई लेने देना नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं है। प्राइस अप्रिशिएशन से हो सकता है कि ये 2x होने से पहले आपका 5x हो जाए, 10x हो जाए, 20x भी हो जाए, और शायद उससे ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जस्ट अभी 40 डेज हुए हैं दोस्तों। अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे हम सभी लोग इतने, कह सकता हूं, सौभाग्यशाली हैं कि 40 डेज के अंदर वाकई में इस प्रोजेक्ट ने कुछ तो अलग कर दिया है मार्केट से, जिसकी निगाह, मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया की निगाह अब इस प्रोजेक्ट पे आ चुकी हैं। और हम सभी लोग इतने लकी हैं कि इस 40 डेज, 40 दिन के छोटे से बच्चे, जिसने वाकई में
बड़े बड़े कारनामे ऑलरेडी कर दिए हैं 40 दिन में। तो यस, अगर आप इस प्रोजेक्ट को अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करके जो भी डिपॉजिट है उसका आप एंजॉय कर रहे हैं, प्राइस अप्रिशिएशन क्लेम किए हुए टोकन को होल्ड करके, तो यस, ये प्रोजेक्ट आपको आगे भी बहुत कुछ देने वाला है। पर यहाँ पे आपको 2x ही मिलने वाला है। मजेदार बात ये कि ये 2x चाहे तो आप वर्किंग से ले लीजिए, नॉन वर्किंग से ले लीजिए, या दोनों को मिला करके ले लीजिए, आपको ये प्रोजेक्ट आपके डिपॉजिट अमाउंट का 2x ही देने वाला है। अब बहुत सारे लोग इसको सुनने के बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे यार 2x 3x वाला प्लान मजेदार नहीं है। पर यकीन मानिए, जैसे जैसे मैं प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ूंगा, ये 2x दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए वरदान है, आपके लिए भी। जो लोग पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं एसएसटी को होल्ड करके, उनके लिए भी, और नेटवर्क लीडर्स के लिए भी ये 2x वरदान है। कैसे, आगे बात करेंगे। तो चलते हैं आगे कि अगर आपके सपने बड़े हैं, आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा है दोस्तों, तो आपके सपने और पोटेंशियल को आप ग्रो कर सकते हैं, पंख दे सकते हैं इस स्मार्ट सॉल्व डीफाई के अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, जो कि मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड का यूनिक एंड डिफरेंट कॉम्पनसेशन प्लान है, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पनसेशन प्लान। इससे बड़ी इनकम, इंडिया छोड़िए, ग्लोबल स्केल पर भी बात करूं तो पूरी दुनिया में स्मार्ट सॉल्व जैसा प्लान नहीं है जो आपको सबसे बड़ी इनकम कोई और दे सके। इकलौता ये प्रोजेक्ट है, इसका कॉम्पनसेशन प्लान, मैं दावे के साथ बात कर रहा हूँ। इससे ज्यादा कोई इनकम देने वाला प्लान हो तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, मैं आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मार्केट सर्वे करके बैठा हूँ, मुझे पता है स्मार्ट सॉल्व से ज्यादा इनकम आपको किसी भी अदर प्लान में नहीं मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं एक एक करके, कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं। सो नंबर 1 डेली कैपिटल रिवॉर्ड, नंबर 2 डायरेक्ट रेफरल बोनस, नंबर 3 लेवल बोनस, नंबर 4 इन्फिनिटी बोनस, नंबर 5 वीकली बोनस, नंबर 6 क्लेम बोनस। एक से बढ़कर एक इनकम है सभी की सभी। एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से हमें मिलने वाली है। नंबर 1 डेली कैपिटल रिवॉर्ड, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका टोटल जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा वो आपको डेली 1% आ रहा है दोस्तों। अब इस 1% को चाहे तो जब आप टोकन में क्लेम करेंगे, तो टोकन को चाहे तो आप इमीडिएट लाइव रेट से सेल कर दीजिए पैनकेक पे, या फिर उसको होल्ड कर लीजिए। होल्ड करते हुए आपका पोर्टफोलियो लगातार ऊपर जाता जाएगा, जो कि हम सभी लोग उस पोर्टफोलियो को एंजॉय कर रहे हैं। बात करते हैं डायरेक्ट रेफरल बोनस। डायरेक्ट रेफरल बोनस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 10% है। जी हाँ, नॉर्मली या जनरली 5% मिलता है, लेकिन यहाँ पे 10% डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड है। और दोस्तों ये भी आपको डिपॉजिट अमाउंट पर है, और वो भी यूएसडीटी के अंदर। मैंने आपको बताया था कि वर्किंग इनकम यहाँ पे यूएसडीटी में है, आपको एसएसटी नहीं मिलेगा वर्किंग में। यूएसडीटी वो भी डिपॉजिट अमाउंट, आपने किसी को रेफर किया $100 से, $10 आपकी इनकम हो गई। आपने किसी को 250 से रेफर किया, $25, 10%। आपने किसी को 500 से रेफर किया, $50 आपकी इनकम। और ये जो रेफरल्स हैं ये डायरेक्ट्स हैं, आप अनलिमिटेड डायरेक्ट्स भी ओपन कर सकते हैं, करना चाहें। और मज़ेदार बात यह है कि आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे ये डायरेक्ट 10% नहीं है। जब जब आपका कोई भी डायरेक्ट मल्टीपल टाइम्स चाहे वो डिपॉजिट करेगा, और करना ही पड़ेगा, तब तब बार बार आपको ये इनकम रिपीट होकर के 10% आने वाली है। ये भी हो सकता है आज जिस पर्सन ने $100 आपके साथ डिपॉजिट किया, कल को उसी ने अपने डिपॉजिट को बढ़ा के 500 कर दिया, तो यस, उस 500 पे भी 10% आपको वापस मिलने वाला है रिपीट होकर के। यानी लगातार सेम डायरेक्ट से आपको ये इनकम बार बार रिपीट होकर के आने वाली है दोस्तों। और ये अगेन आई रिमाइंड यू कि ये डिपॉजिट अमाउंट पे है, आरओआई का आरओआई यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में नहीं मिलता। बात करते हैं लेवल बोनस की। लेवल बोनस, लेवल 1 10% जो कि डायरेक्ट इनकम, लेवल 2 5%, लेवल 3 3%, 4 एंड 5 पे 2% लेवल 6 से लेके 8 तक 1 लेवल 9 पे 2%, 10 पे 3%, 11 से लेके 14 तक 1 लेवल 15 पे दोस्तों 0.5%। अब मैं वापस से रिमाइंडर देना चाहूंगा कि ये जो लेवल इनकम है दोस्तों, ये परसेंटेज जो आप देख रहे हैं हर लेवल पे, ये आपको मिलने वाला है डिपॉजिट अमाउंट पर, आरओआई का आरओआई नहीं है। अब किसी भी तरह के आपको पापड़ नहीं मिलने, सीधा इनकम को आप एंजॉय कर सकते हैं यूएसडीटी में। और अपने आप में देखा जाए तो ये 5%, 3%, 2% एक बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि ये डिपॉजिट पर है। अब अगर आप सही तरीके से टीम को डुप्लीकेट करें, तो 15 लेवल में ही आपके हजारों लोगों की टीम आपके दोस्त बना सकते हैं, हजारों लोग। अब आप कैलकुलेट करें तो हजारों लोगों में आपके डिपॉजिट वाइज आपके ये परसेंटेज, ये इनकम कहाँ जाने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है, जिसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसको
इस लेवल इनकम को सीरियसली ले लिया तो आपकी बाकी की अदर इनकम्स अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी आपको मिलने वाली हैं। किस तरह से? 15 लेवल हैं तो ये 15 लेवल अनलॉक करने का भी क्राइटेरिया होगा। तो अगर आप आगे देखें तो 5 डायरेक्ट करके हर एक डायरेक्ट पे आपका एक लेवल अनलॉक हो जाएगा। एक डायरेक्ट किया एक लेवल अनलॉक, दो डायरेक्ट किए दो लेवल अनलॉक, 5 डायरेक्ट किए तो 5 लेवल अनलॉक हो जाएंगे। और ये पांचों डायरेक्ट आपके दोस्तों $100 वर्थ के होने चाहिए मिनिमम। जरूरी नहीं है कि ये वन टाइम में ही हो जाए, मल्टीपल डिपॉजिट्स भी हो और टोटल उनका 100 हो जाए तो यस वो डायरेक्ट आपके लिए काउंट हो जाएगा, आपका एक लेवल अनलॉक हो जाएगा। 5 डायरेक्ट 5 लेवल अनलॉक। एंड आप 5 से ज्यादा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल करना भी चाहिए। लेवल 6 से लेकर लेवल 10 ओपन करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को आपके सेकंड लेवल पर 25 लोगों की टीम चाहिए दोस्तों, 25 की। अब ये 25 लोग जो हैं चाहें तो किसी भी कॉम्बिनेशन में आ जाएं, चाहे ये 5 डायरेक्ट आपके 5 5 इन्होंने कर दिए हों, या आपने मल्टीपल डायरेक्ट्स किए 5 के बाद भी 6 7 8 10, और उन लोगों ने एक एक दो दो करके भी 25 लोग कर दिए तो यस वो भी काउंट हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगर एक डायरेक्ट ने भी 25 डायरेक्ट कर दिए तो यस वो भी काउंट हो जाएंगे दोस्तों। और ये डायरेक्ट जो आपके हैं, आई मीन 5 प्लस नीचे सेकंड लेवल पे 25 लोगों की टीम, 5 + 25 30 लोग। ये 30 लोगों का अकाउंट साइज इंडिविजुअली सभी का 250 का होना चाहिए। एंड अगेन चाहे एक बार के डिपॉजिट में हो जाए चाहे मल्टीपल डिपॉजिट में हो जाए दोस्तों, यस ये आपके लिए काउंट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे 6 से लेके 10 लेवल अनलॉक हो जाएंगे दोस्तों। अब यही 5 25 की जो टीम बनी हुई है 250 वाली, ये फ्रेंड्स अगर 500 इनका डिपॉजिट इंडिविजुअली सबका हो जाता है, चाहे एक बार में हो चाहे दो मल्टीपल टाइम्स में, तो आपके सभी 15 लेवल ओपन हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपका मैं ध्यान चाहूंगा, फोकस चाहूंगा, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट में इस स्ट्रॉन्ग इनकम को बहुत बड़ी इनकम में कन्वर्ट करना है तो आप 5 25 पर फोकस करिए, या ये कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि अपने 15 लेवल ओपन करने पर फोकस करिए दोस्तों। जी हाँ, अगर 15 लेवल आपने ओपन कर लिए तो ये इनकम बहुत बड़ी बनने वाली है, और अपने आप में कि ये इतनी बड़ी इनकम होगी जिसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं बात करता हूं अगली स्लाइड पे, क्योंकि 15 लेवल का ये प्लान है ही नहीं दोस्तों, ये जस्ट शुरुआत है आपको एक बहुत बड़ी इनकम देने के लिए। पर ये 15 लेवल का प्लान नहीं है, ये प्लान है अनलिमिटेड लेवल का दोस्तों। जी हाँ, इन्फिनिटी बोनस। यस, 15 लेवल जस्ट एक शुरुआत है आपको एक बहुत बड़ी इनकम तक पहुंचाने के लिए। बट उसको लेने के लिए सिस्टम को सिस्टम की तरह फॉलो करना पड़ेगा, 5 25 को फॉलो करते हुए डुप्लीकेट करते हुए, क्योंकि वहां आपके 15 लेवल भी अनलॉक होंगे। इन्फिनिटी बोनस, इस बोनस को यकीन मानिए, इसका मैं आपको एक फिगर वाइज एक एग्जांपल भी दूंगा कि इस इनकम पर पहुंचने पर आपकी डेली इनकम कितनी हो सकती है। पर उससे पहले ये इनकम क्या है, कैसे मिलेगी, इस पे बात करते हैं। तो इन्फिनिटी बोनस जैसा कि नाम से ही पता चलता है इनफाइनाइट लेवल तक ही आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे लेवल की टेंशन खत्म। पर इस इनकम को क्वालिफाई करने के लिए आपको V8 क्वालिफाई करना पड़ेगा, और V8 एक रैंक है, वो अगली स्लाइड में हम समझेंगे कैसे। सो V8 जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं आप इन्फिनिटी बोनस के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। अब 15 लेवल के बाद भी आपकी टीम ऑफ कोर्स बनेगी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब 15 लेवल के बाद जो भी आपकी टीम बनी और डेली बेसिस पे मल्टीपल्स ज्वाइनिंग्स आपके पास में आपके पास आती जाएंगी डेली बेसिस पे। आई मीन जो भी ज्वाइनिंग्स, जो भी आईडीज आपके नेटवर्क में आ रही हैं 15 लेवल के बाद, उनका 4% फ्लैट उनके डिपॉजिट अमाउंट का आपको इनकम के रूप में मिलने वाला है इन्फिनिटी बोनस के तौर पर। बहुत बड़ी इनकम है, इसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। $100 का कहीं डिपॉजिट हुआ 15 लेवल के बाद भी, 20 25 50 100 लेवल, $100 का डिपॉजिट, $4 इनकम आ गई, 4%। 500 का डिपॉजिट हुआ 4%, $20 इनकम आ गई। 1000 का डिपॉजिट हुआ 4%, $40 आपको इनकम आ गई दोस्तों। ये इनकम आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे इतनी बड़ी इनकम होने वाली है। और ना सिर्फ 15 लेवल के बाद बल्कि 15 लेवल के अंदर। मैं क्यों बात करता हूँ 5 25 को फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये लेवल्स
जितने आपके 15 लेवल में टीम होगी जितनी बड़ी, उतनी ही बड़ी इनकम ये आपको मिलने वाली है, क्योंकि हर परसेंटेज में, हर लेवल में ये 4% ऐड होकर के मिलने वाला है। लेवल 1 पे अभी आपको डायरेक्ट पे 10% आ रहा था, अब 10+4 14% आएगा दोस्तों। जी हाँ, सोच के देखिए कितनी बड़ी इनकम है। लेवल 2 पे 5 नहीं, अब 5+4 9 आएगा। लेवल 3 पे 3+4 7 आएगा। 4 एंड 5 पे 2 आ रहा था, 2 अब 2+4 6% आएगा। लेवल 6 से 8 तक 1% आ रहा था, अब आपको दोस्तों 1+4 5% आएगा। इसी तरह से लेवल 15 तक जाएं तो आधा परसेंट ही आ रहा था, 0.5, अब 0.5+4 4.5। सोच के देखिए, इमेजिन करिए, मैनिफेस्ट करिए, ये कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। पर ये बड़ी इनकम लेने के लिए आपको करना क्या है? आपको ज्यादा कहीं ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आपको मेन फोकस करना है यहाँ पे, लेवल अनलॉक पर। 15 लेवल अनलॉक अगर आपने कर दिया तो सोच के देखिए, बहुत बड़ी इनकम ये, क्योंकि 5-25 आपकी टीम में डुप्लीकेट होते जाएंगे, तो 5-25 के डुप्लीकेशन से ये इन्फिनिटी बोनस आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है। और ये भी हो सकता है, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आपके किसी लेग में या डायरेक्ट में कोई इन्फिनिटी बोनस क्वालिफायर, V8 क्वालिफायर आपकी तरह आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं और आना भी चाहिए। तो ये 4% अब उनको आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको उनकी उस लेग से आना बंद हो जाएगा। लेकिन वो इन्फिनिटी बोनस से जितना जो भी अर्न कर रहे हैं, उसका 20% आपको एज, मैं कह सकता हूँ ओवरराइड बोनस भी आप इसको बोल सकते हैं, ये 20% आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी अदर लेग्स भी हैं, अदर डायरेक्ट्स भी हैं, उन अदर लेग्स और डायरेक्ट से आपको 4% कंटिन्यू आता जा रहा है, मिलता रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। और यकीन मानिए, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, V8 पे सिर्फ इस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं, इस इन्फिनिटी बोनस, बाकी लेवल और बाकी अदर इनकम अलग। इन्फिनिटी ही आपको, जानते हैं, मिनिमम बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा भी होगा, लेकिन मिनिमम 1,500 से 2,000 डॉलर ये पर डे की इनकम होगी। कैन यू बिलीव दैट? मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने अभी स्क्रीन को स्टॉप किया। कितने लोग एक्साइटेड हैं कि इन्फिनिटी बोनस और V8 पे जाना है, क्योंकि ये V8 पर आपको मिलने वाली है। और ये मैं कोई हवाई फायर नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये कैलकुलेशन बेस्ड पूरा ये प्लान है, जहां पे V8 बनते के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं, 1,500 से 2,000 मिनिमम है, इतना इन्फिनिटी से ही आ जाएगा। लेकिन ये जो बड़ी इनकम है इन्फिनिटी वाली, इन्फिनिटी की बड़ी इनकम मिलेगी कैसे? आई मीन, बड़ी इनकम कैसे मिलेगी? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्सेस मंत्रा है, कि अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पर फोकस करने से पहले लेवल अनलॉक करने पर फोकस करेंगे, 15 लेवल को, क्योंकि ये जो 5-25 आप टॉप टू बॉटम डुप्लीकेट करते चले जाएंगे, एक बहुत बड़ी टीम आपकी लेवल में होगी। 15 लेवल के अंदर ये सोच के देखिए कितने बड़े परसेंटेज आपको मिलने हैं, और 15 लेवल के बाद भी कितनी बड़ी इनकम ये जाने वाली है। लेकिन ये तो जस्ट एक शुरुआत है, क्योंकि इससे बड़ी इनकम भी आपका वेट कर रही है, जो कि है वीकली बोनस। यहाँ पे इसको आप रैंकिंग इनकम भी कह सकते हैं, रैंकिंग बोनस भी कह सकते हैं। V1 से लेके V14 तक ये रैंक्स हैं। शुरुआत होती है V1 से, जो कि शुरुआत की एक छोटी रैंक, छोटा सा क्राइटेरिया कंप्लीट करने पे V1 आप क्वालिफाई करते हैं। सिर्फ $600 की मैचिंग। मैचिंग का मतलब कि यहाँ पे आपके मल्टीपल डायरेक्ट्स हो सकते हैं, 5 7 8 10, और उन 10 डायरेक्ट में से अगर कोई भी, ऑब्वियसली एक बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग लेग होगी, जिसमें से $600 का बिजनेस वो कॉन्ट्रैक्ट पिकअप कर लेगा, काउंट कर लेगा। और बाकी जितने भी अदर डायरेक्ट्स हैं, उन सबका मिला करके भी अगर $600 हो जाता है, तो यस, ये आपको, ये मैचिंग के तौर पे आपको $600 हो जाएगा, और आप V1 बन जाएंगे। V1 बनते के साथ दोस्तों, आपका यहाँ पे $30 महीने का यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। पर इस $30 मंथली बोनस को लेने के लिए पूरा महीना इंतजार नहीं करना। ये हर 8 दिन पे आपको $7.5 आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑन एवरी 8 डेज $7.5। और जैसे ही ये $600 की मैचिंग टीम वर्क के साथ में 2,500 की बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग हो जाता है, 2,500 की मैचिंग पर दोस्तों आप बन जाते हैं V2। V1 बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लीडर्स
ऑलरेडी यहाँ पे V1 है, सैकड़ों लीडर्स V2 भी हैं सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर। और V2 पर $100 आपका महीने का स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हर 8वें दिन $25 आपको आना स्टार्ट होगा दोस्तों। और 2,500 के बाद जस्ट 2,500 और डबल 5,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर आप बनते हैं V3। और V3 पे दोस्तों $250 महीने का आएगा, हर 8 दिन पे 62.5। और V3 के बाद में दोस्तों 10,000 की मैचिंग पर V4 बनते हैं, और V4 10,000 की मैचिंग। तो यहाँ पे आपको $500 मंथली, यानी अब आपका मंथली बोनस बढ़ता चला जा रहा है। $500 सिर्फ और सिर्फ 10,000 की मैचिंग पे। और बहुत सारे लीडर्स जिनको मैं जानता हूँ V4 पर हैं, और V4 की 10,000 की मैचिंग पर $500 हर महीने, हर 8 दिन पे 125 आना स्टार्ट हो जाएगा। 10,000 की मैचिंग के जस्ट डबल 20,000 की मैचिंग। यस, यहाँ पे आप V5 भी क्वालिफाई करेंगे। और V5 पे आप एक ऐसी मंथली इनकम को अपने लिए सिक्योर कर लेते हैं जहां से आपके मंथली एक्सपेंसेस फैमिली के बड़े आराम से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे $1,000 आना स्टार्ट हो जाएगा हर 8 दिन पे 250 $250। और V5 हैं तो टीम के साथ में ऑफकोर्स दोस्तों आप V6 भी क्वालिफाई करेंगे 50,000 की मैचिंग पे। और V6 पे ये इनकम बढ़ करके हो जाती है $2,500 महीने का। 2,500 हर 8 दिन पे $625। सोच के देखिए, ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपका V6 पे ही $200-250 डेली का बनना स्टार्ट हो जाएगा एवरेज, क्योंकि वीकली बोनस के साथ साथ लेवल बोनस भी आपका साथ में चल रहा है। और V6 यहाँ पे कई लीडर्स हैं इस सिस्टम के अंदर जो V6 भी हैं। और यस, कुछ लीडर्स यहाँ पे V7 भी हैं। 50,000 की जस्ट डबल मैचिंग 1 लाख। और ये अपने को अकेले नहीं करना है, ये तो टीम के साथ में टीम वर्क है। V7 पे दोस्तों $5,000, इमेजिन करिए, $5,000 महीने का। और ये सब कुछ ऑटोमेटेड है, राइट। हर 8 दिन पे $1,250। मजेदार बात बताऊं आपको, ये जितनी भी रैंक्स आपके सामने हैं, इन सभी रैंक्स को क्वालिफाई करने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। जब करेंगे तब ये आपको वो रैंक्स की इनकम आपको मिलती जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक एक डॉलर भी आपके लिए काउंट होता जाएगा बिजनेस में वॉल्यूम वाइज। 15 लेवल के बाद भी आपकी टीम बन रही है, वो बिजनेस वॉल्यूम भी काउंट हो रहा है। नई टीम आ रही है, वो बिजनेस वॉल्यूम भी काउंट हो रहा है। एग्जिस्टिंग टीम अपना रिडिपॉजिट कर रही है या अकाउंट को इंक्रीज कर रही है, वो बिजनेस वॉल्यूम भी काउंट होगा। यानी कोई भी रैंक यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है क्वालिफाई करने के लिए। प्लस में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हर एक रैंक आपकी परमानेंट रैंक है। कहने का मतलब कि यूटर्न नहीं है, डिमोशन नहीं है। V7 बन गए तो यस, V7 से फिर अगली रैंक पे ही जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। V7 से कभी लाइफ में आप V6 नहीं आ सकते। V6 हैं तो V5 नहीं आएंगे। कहने का मतलब जिस रैंक को आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, कम से कम आप हमेशा लाइफ टाइम उस रैंक पे तो बने ही रहने वाले हैं। हाँ, उससे आगे ही जाएंगे टीम वर्क के साथ में। तो यहाँ पे आप V7 है, महीने का 5,000 आ रहा है, लेकिन हर 8 दिन पे 1,250। दोस्तों 7 है तो 8 भी अपने आप बाय डिफॉल्ट बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि V8 5 लाख की मैचिंग 100% आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे ही। और V8 अगर आप बन जाते हैं दोस्तों एक बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, महीने का $25,000, 25,000, ये आपका मंथली बोनस है। लेकिन ये 25,000 के लिए महीना पूरा इंतजार नहीं करना, हर 8 दिन पे 6,250। सोच के देखिए ये किस लेवल की इनकम है। और अगर आप चाहें जुनून और पागलपन के साथ, तो V8 क्वालिफाई करना 1 महीने से लेके 3 महीने का समय लगता है, इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए। पर मैं कहता हूं चलो ठीक है, थोड़ा और समय ले लीजिए, 5 से 6 महीने भी लगे तो क्या बुरा है। 5 to 6 months भी अगर आप मेहनत करके V8 क्वालिफाई करते हैं, तो दोस्तों महीने का 25,000 तो ये फिक्स हो गया। और फिर इस इनकम को भूल गए, किसकी बात कर रहा हूं, इन्फिनिटी बोनस दोस्तों। यही तो कहा था मैंने कि V8 क्वालिफाई करते के साथ इन्फिनिटी भी आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये इकलौती इनकम ही डेली की 1,500 से 2,000 है। लेवल अलग चल रहा है, इन्फिनिटी अलग, और साथ में V8 का 25,000 अलग। कैलकुलेट करिए जरा V8 बनने पे
आपको महीने का तकरीबन यहाँ पे कितनी इनकम होने वाली है स्मार्ट सॉल्व के अंदर। और सारी रैंक्स परमानेंट हैं, डिमोशन नहीं है। V8 एक बन गए तो V8 हैं, 7 नहीं जाएंगे, उसके बाद 9 ही होंगे। तो 9 दोस्तों, यस, टीम वर्क के साथ में अगर आप V8 बनेंगे तो ज्यादा नहीं, 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर आप V9 भी बन जाएंगे। V9 1 मिलियन, 10 लाख डॉलर की मैचिंग, महीने का 50,000, महीने का 50,000 है और हर 8 दिन पे 12,500 दोस्तों, इमेजिन करिए। और V10 भी बनेंगे, 2 मिलियन, 20 लाख डॉलर की मैचिंग पर V10 बनते हैं, और यहाँ पे महीने का 1 लाख डॉलर, हर 8 दिन पे 25,000 डॉलर। फ्रेंड्स, 8 और 10 का डिफरेंस देखिए, जहां पे 8 पे आपको महीने का 25 आ रहा था और 10 पर आपको हर 8 दिन पे 25 आएगा। और यकीन मानिए, ये बेशक नंबर थोड़ा सा टफ लगते हो, लेकिन यस, एक बार आप सोच लिया और सोचने के बाद आपने अपने उस वर्किंग एक्शन, एक्शन को एग्जीक्यूशन में लाना स्टार्ट कर दिया, तो 100% आप V10 भी बनेंगे और 25,000 हर 8 दिन पे आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 भी है। इसके लिए आपको यस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हलवा नहीं है कि हाँ सोचा और बस सोच के बन गए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। और जब आप स्मार्ट वर्क करते हुए मेहनत करेंगे तो ये उस मेहनत का रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा ये प्रोजेक्ट देने वाला है। क्योंकि V11 आप बनते हैं जब आपके मिनिमम 3 रनिंग लेग्स होती हैं, क्योंकि 3 डिफरेंट लेग्स में 3 V9 आपके हो जाते हैं तो आप 11 बन जाते हैं। और V11 पे दोस्तों महीने का 2.5 लाख है। 8 और 11 का इनकम का डिफरेंस देखिए, 8 पे 25,000 महीने का, यहाँ पे 11 पे 2.5 लाख, 10 गुना इनकम हो गई आपकी, 62,500 हर 8 दिन पे। V12 आप बनते हैं 3 V10 जब आपके 3 डिफरेंट लेग्स में होते हैं, और महीने का 5 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा। महीने का 5 है, हर 8 दिन पे 1.25 लाख है। ये नंबर्स इतने बड़े नजर आते हैं कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बट यकीन मानिए आने वाले महीनों में आपको ये रैंक्स भी क्वालिफाई होते हुए नजर आए जाएंगी। और V13, 3 V11 चाहिए, 3 V11 3 डिफरेंट लेग्स में, और आपको महीने का 10 लाख। जी हाँ, और सब कुछ ऑटोमेटेड है, कोई बटन नहीं ऑन एंड ऑफ होने का, सब कुछ ऑटोमेटेड। ऑन एवरी 8 डेज 2.5 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके डैशबोर्ड पे रिफ्रेश करेंगे आप, रिफ्लेक्ट करेगा ये अमाउंट, आप उसको इमीडिएट क्लेम करिए, कोई अप्लाई नहीं करना, सीधा क्लेम करिए और इस USDT को आप एंजॉय करिए। फाइनली V14, 3 डिफरेंट लेग्स में 3 V12 आपको आपके होने चाहिए, तो आप V14 बनते हैं, और महीने का 20 लाख डॉलर है दोस्तों यहाँ पे, महीने का 20 लाख है, हर 8 दिन पे 5 लाख डॉलर। ये नंबर्स वाकई में बहुत बड़े हैं, पर यकीन मानिए आने वाले समय में आपको यहाँ पे लीडर्स V14 भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि V1 से V7 भी लीडर्स बन चुके हैं, और कुछ लीडर्स यहाँ पे दोस्तों V8 भी बन चुके हैं। और V8 पे 25,000 को तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इन्फिनिटी भी आना स्टार्ट हो गया है। कितने दिन में? सिर्फ 35-40 दिन की मेहनत से दोस्तों ये V8 रैंक भी क्वालिफाई की जा सकती है, और लोगों ने किया है यहाँ पे। यस, उसके बाद आप V9, 10, 11, 12, 13, 14 सारी रैंक्स को क्वालिफाई होते हुए देखेंगे। और सबसे कमाल की बात कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति अर्ली बर्ड्स है, अर्ली बर्ड्स। और दोस्तों जब अर्ली बर्ड्स की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट मूविंग एडवांटेज भी मिलता है, और फास्ट मूवर्स को भी उतना ही बड़ा एडवांटेज मिलता है। अर्ली बर्ड्स, क्योंकि 40 डेज ओल्ड ये प्रोजेक्ट है। सोचिए आने वाले 6 महीने 1 साल में क्या होने वाला है, तो इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इनकम ये प्रोजेक्ट आपको दे रहा है। साथ साथ बात करें वीकली बोनस से रिलेटेड, तो इस प्रोजेक्ट ने आपका पूरा ख्याल रखा है कि V1 से V7 जब आप होते हैं तो आपकी इनकम 2x होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन जैसे आप मेहनत करके V8 बनते हैं तो V8 से आपकी इनकम लिमिट ये प्रोजेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, 3x कर देता है, 2x से V8 से V14। एंड एट द सेम टाइम आपकी डेली डिपॉजिट लिमिट जो अभी तक $1,000 थी उसको भी बढ़ा देता है, और V8 पे आपकी डिपॉजिट लिमिट हो जाती है $1,500, V9 पे
यही लिमिट हो जाती है $2000। V10 पे $3000 डेली लिमिट, V11 पे 5000, V13 पे 10,000, सॉरी 15,000, V14 पे फाइनली $25,000। दोस्तों जैसे जैसे ये रैंक्स बढ़ रही है, आपकी डिपॉजिट लिमिट भी बढ़ रही है। डिपॉजिट लिमिट बढ़ रही है इसका मतलब कि आपकी इनकम भी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। और डिपॉजिट लिमिट के साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है। और यहाँ पे एवरी 32 डेज में आपको यहाँ पे 15% बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे मैचिंग में देनी होगी। और ये अपने आप कंप्लीट होने वाला क्राइटेरिया है, जिस पे आपको कोई भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपकी टीम इतनी बड़ी है, बिजनेस वॉल्यूम इतना बड़ा है, अगर आपकी टीम थोड़ी भी एक्टिव है दोस्तों, यहाँ पे 32 डेज में ये 15% मैचिंग ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। राइट, चलिए बात करते हैं आगे कि यहाँ पे क्लेम बोनस, ये भी अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक इनकम है। क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट जब आपकी टीम करती है तो डिपॉजिट इनकम तो होती ही होती है, पर डिपॉजिट ये रिपीट होकर के सारी इनकम, लेवल, इन्फिनिटी, और ये आपकी वीकली बोनस, ये सारी रिपीट होकर के इनकम आएगी। लेकिन क्लेम बोनस मतलब जब जब आपकी टीम अपनी वर्किंग इनकम को क्लेम करेगी, मतलब विड्रॉ करेगी, उस विड्रॉल से 10% डिडक्शन होगा। बट ये डिडक्शन भी 10% फर्दर नेटवर्क में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, एक एक परसेंट 10 लेवल में। इस क्लेम बोनस को लेने के लिए आपके 10 लेवल ओपन होने चाहिए। 5 लेवल भी ओपन होंगे तो यस 5 लेवल का भी क्लेम बोनस आएगा, और 10 लेवल ओपन होंगे तो पूरे 10 के 10 लेवल का क्लेम बोनस आपके पास आएगा। यहाँ पे लीडर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे जिन्होंने एक एक 2-2 हजार, 3-3 हजार डॉलर भी क्लेम से उनको आया है। यानी जब टीम उनकी अपने विड्रॉल करती है अपनी इनकम को, देखा जाए तो सिर्फ विड्रॉल आम बोलचाल भाषा में है, बट टेक्निकली इसको क्लेम कहा जाएगा। विड्रॉल बटन यहाँ पे है नहीं। तो जब अभी इनकम को क्लेम करती है आपकी टीम, आपके पास ये 10% रिपीट होकर के बार बार सेम, मतलब आप डैशबोर्ड को रिफ्रेश करिए, हर 5-10 मिनट में आपके पास क्लेम बोनस ही आता जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है लास्ट तक भी देखा जाए तो। चलते चलते बात करूँ स्मार्ट टोकन स्टेकिंग प्रोग्राम। वेल, स्टेकिंग प्रोग्राम यहाँ पे स्टेकिंग प्लान नहीं है दोस्तों, पर हाँ, जो टोकन्स, जो एसएसटी आप होल्ड कर रहे हैं, उन होल्ड किए हुए एसएसटी को आप यहाँ पे स्टेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ पे स्टेक करना नहीं करना वो सिर्फ आपकी अपनी चॉइस, आपका डिसीजन होगा। अगर आपने स्टेक किया तो यस, आपको बदले में स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा। कितना? 15 दिन की स्टेकिंग में ½ 30 दिन की स्टेकिंग में 1%, 60 डेज की स्टेकिंग में 3% रिवॉर्ड, 90 डेज की स्टेकिंग में 5%, 180 डेज की स्टेकिंग में 10%। और ये जो रिवॉर्ड है, ये एसएसटी के बदले में एसएसटी ही आपको मिलने वाला है। एग्जाम्पल, कि आपने अगर 1 SST 180 डेज के लिए स्टेक कर दिया, प्राइस तो लगातार ऊपर जाएगा ही, तो वन जो आप SST स्टेक कर रहे हैं उसका प्राइस तो ऊपर जा ही रहा है, प्राइस अप्रिशिएशन तो मिल ही रहा है, लेकिन 10% रिवॉर्ड भी मिलेगा। जब 180 डेज के बाद में आपका 1 SST अनस्टेक होगा, तो साथ साथ 10% रिवॉर्ड के साथ अनस्टेक होगा। और 10% रिवॉर्ड है 0.10। कहने का मतलब कि 1.1 आपका SST 180 डेज के बाद अनस्टेक होगा, और तब तक 1 SST और 0.10 उसकी वैल्यू कितनी होगी 6 महीने में। आप जस्ट सोचिए कि पिछले 40 दिन में एक ऐसा SST का, मैं कह सकता हूँ जलवा, जो हम सभी लोग देख रहे हैं, $800 प्राइस क्रॉस कर चुका है आज की डेट में। आने वाले 6 महीने में क्या होगा, आप इमेजिन करिए। सो थैंक यू सो मच, ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखा। और यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट, जितना ज्यादा इसकी गहराई में जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, और मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा, प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, स्क्रीन शेयर करते हुए कुछ चीजें आपके सामने, कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। और 1 सेकेंड, देखिए, मतलब $802 था प्राइस, और अभी प्रेजेंटेशन देते देते ही $5 इंक्रीज हो गया, क्योंकि 806.98, $807 हो चुका है। आपके सामने है ये प्राइस। क्यों नहीं रुक रहा दोस्तों? ये रुकने रुकने वाला भी नहीं है। ये क्यों नहीं रुकने वाला? क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है। और अगर आपको डर लग रहा है कि इतना ज्यादा प्राइस हो चुका है, वो ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज तक हमने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कुछ कभी होते हुए नहीं देखा। जहां पे प्राइस बढ़ता है, घट नहीं रहा है,
क्योंकि प्राइस बढ़ने के सारे मैकेनिज्म लगे हैं दोस्तों, घटने का कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि सेलिंग नहीं हुई हो, सेलिंग होती है। 4,444 डॉलर की सेलिंग पिछले 24 घंटे में हुई है, बट प्राइस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग नहीं है दोस्तों। होल्डिंग कैसे नहीं है, चलिए यहाँ पे मैं आपको होल्डर लिस्ट दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। क्योंकि जो भी डेटा है सब कुछ ब्लॉकचेन पर है, जिसे ना सिर्फ मैं बल्कि आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। टोटल जो होल्डर टोटल होल्डर्स जो हैं अभी फिलहाल एज ऑफ 5,754, यानी 5,751 होल्डर्स हैं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम टोटल सप्लाई एसएसटी की 1 मिलियन है, 10 लाख। और 5,751 मैंने क्यों कहा, क्योंकि फर्स्ट 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 99.64 की होल्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी ये जो सप्लाई है 1 मिलियन, ये भी लॉक्ड है। अब ये सर्कुलेशन में नहीं है, ये सर्कुलेशन में आने में सालों लगेंगे। सर्कुलेशन का मतलब जो मार्केट होल्डिंग है लोगों के पास में, वो आप देख सकते हैं यहाँ फोर्थ वॉलेट से स्टार्ट होता है। फोर्थ वॉलेट यानी जो टॉप होल्डर है उनके पास में 16.02 एसएसटी अवेलेबल हैं। सेकंड वॉलेट में 15, थर्ड वॉलेट में 13.79। यहाँ पे आप देख रहे हैं 50-100 की भी होल्डिंग किसी के पास नहीं है। हम अगर टॉप 100 वॉलेट की बात करें तो 100 वॉलेट के अंदर, जो कि जनरली मैं हर बार दिखाता भी हूँ, आप देख सकते हैं होल्डिंग 3.23। उसके बाद अगर अगले 100 वॉलेट्स की बात करें तो नेक्स्ट 200 वॉलेट तक जाते जाते ये होल्डिंग 2 टोकन की भी नहीं रह जाती, 1.72 200 वॉलेट में। उसके बाद 1.49 1.5 एसएसटी की भी होल्डिंग टॉप 300 में नहीं आती है। उसके बाद और अगर अगले 100 वॉलेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अगले 100 वॉलेट 400 वॉलेट पे आ गए 1.1। चलिए 500 वॉलेट की भी बात कर लेता हूं दोस्तों। देख सकते हैं less than 1 एसएसटी आ गया यहाँ पे। कहने का मतलब टोटल होल्डिंग वॉलेट्स में 5,751 होल्डर हैं, बट उनका सिर्फ 9%, यानी 500 वॉलेट की भी अगर हम बात करें तो 500 वॉलेट में 1 एसएसटी भी नहीं है। यानी जो आप यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं फर्स्ट पेज पे लेके आता हूँ। ये प्रोजेक्ट क्यों इतना स्ट्रांग है और ये ऑटोमेटेड मोड पे जा चुका है, ऑटो पायलट मोड पे जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 99.64% लॉक्ड हैं। और ये सप्लाई भी मार्केट में सालों लगेंगे आने में, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जा रहा है। प्लस में लाइव रेट से आप एसएसटी को क्लेम करते हैं और वर्किंग में एसएसटी मिलने नहीं वाला, तो ये सालों लगेंगे। तो ये प्राइस अभी आप जो देख रहे हैं एसएसटी का, देखिए अब $860 प्लस हो चुका है। तो ये जो सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई बेसिकली आप समझिए सालों से भी ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं, 10 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाए इस सप्लाई को मार्केट में आने के लिए। यानी अब सप्लाई पहले ही बहुत कम है, 1 मिलियन, और वो भी लॉक्ड फॉर्म में है, सर्कुलेशन में आने में सालों लगेंगे। तो जो सप्लाई मार्केट में सालों लगेंगे और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। और प्राइस ये $800 भी अगर आप देख के हैरान हैं, परेशान हैं या डर रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है आपने ये प्राइस कभी देखा नहीं है, इस वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है। बट अगर प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म की बात करें तो ये प्राइस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि एसएसटी आप बाय नहीं कर सकते, एसएसटी को आप वर्किंग में ले नहीं सकते। एसएसटी को सिर्फ क्लेम कर सकते हैं जो आपका 1% डेली आपको आपके कैपिटल पर आ रहा है, और वो भी 2x में इंक्लूडेड है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट का बिल्कुल यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। इस प्राइस से डरिए मत, बल्कि मैं कहूँगा जो जितने ज़्यादा एसएसटी को कलेक्ट कर पाएगा आने वाले समय में, ये एसएसटी, मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन आप सभी लोग मेरे इशारे को समझ सकते हैं कि मिलेनियर ये प्रोजेक्ट आपको ये एसएसटी बना सकता है, जिसकी सप्लाई सिर्फ 1 मिलियन है। ओके, होल्डिंग है नहीं
तो प्राइस कभी डंप हो नहीं सकता, को कभी डंप नहीं हो सकता दोस्तों। रीजन आप देख सकते हैं, होल्डिंग नहीं है। अब कुछ लोग बहुत ही बेसलेस बातें करते हैं कि जी मान लें अगर ये सारे होल्डर्स एक साथ अपनी होल्डिंग को, एसएसटी को सेल कर दें, तो आपको लगता है ये मतलब कोई लॉजिकल पॉइंट है? मेरे एक बहुत अच्छे लीडर, उनका एक मैंने बात सुनी और बहुत 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 अच्छा स्ट्रांग मुझे उनकी बात लगी। ये तो वही वाली बात हो गई, ये सारे लोग इंटरनेट अपना कटवा दें, इंटरनेट लोग अपना बंद करने लगें एक साथ। हम सभी लोग अपना मोबाइल कनेक्शन, हम जियो यूज करें, एयरटेल यूज कर रहे हैं, सारे लोग अपने सिम को बंद कर दें एक साथ। बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं, सारे लोग विड्रॉ करने पहुंच जाएं एक ही दिन में। इट इज लाइक क्वाइट, मैं कह सकता हूँ इलॉजिकल पॉइंट है कि सभी लोग किसी भी बैंक में ना तो एक साथ डिपॉजिट करते हैं सभी लोग, ना ही विड्रॉ करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर एसएसटी की होल्डिंग है मार्केट में, तो ना तो सभी के पास में ये होल्डिंग एक साथ आई है और ना ही सभी लोग इसको सेल कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल। तो अगर थोड़ी बहुत सेलिंग आती भी है, एसएसटी के प्राइस पर, उसके चार्ट पर, उसकी लिक्विडिटी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट की मैकेनिज्म को समझिए, ये मैकेनिज्म ही है जो इस प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे पूरा मैंने प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ लॉजिकल पॉइंट्स भी आपके सामने रखे, और ये $800 का प्राइस लिटरली अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक और अलर्ट देना चाहूंगा, यहाँ से प्राइस आप बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ, और तेजी से ऊपर, इस प्राइस में भी और तेजी आने वाली है। यकीन ना हो, अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन इसको नोटिस कर लीजिए। जो प्राइस की बढ़ने की स्पीड है ना, इसमें इस स्पीड को और अभी फायर इसको मिलने वाली है। और ये सब कुछ मैं अपने मन से नहीं बना के बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन बेसिस पर है। मेरे इशारे को हो सकता है जो आज अभी समझ जाए वो उतनी तेजी से स्पीड से काम करेगा, अदरवाइज 15 दिन देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट के अंदर इस एसएसटी का प्राइस का जो स्पीड है इंक्रीज होने का, वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। इशारा कर सकता हूं क्योंकि पैनकेक पे नंबर ऑफ एसएसटी बहुत कम अवेलेबल हैं। तो प्राइस का जो इम्पैक्ट आएगा बढ़ने पर, वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाला है प्राइस। तो ये प्राइस तो अभी कुछ भी आप नहीं देख रहे हैं, इस प्राइस में कितने ही जीरो ऐड होंगे वो सिर्फ फ्यूचर ही बताएगा। तो डरना नहीं है, मैकेनिज्म को समझिए, तो वो डर आपका अपने आप ही निकल जाएगा बाहर। राइट, थैंक यू एवरीवन। और आगे की कार्यवाही संभालने के लिए अगर हमारे बीच में